नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपकी निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। आप लोगों से एक राय पूछी थी हमने, आप लोगों ने कहा कि डेली वीडियो बनाने के लिए तो बनाएंगे। सबसे पहले ट्रंप पे बातचीत करते हैं, क्योंकि आज जो है नेगोशिएशन का जो सबसे बड़ा दिन है। आज ये है कि जो अमेरिका ने जो प्रपोजल भेजा था ईरान को, और ईरान उसको क्या ऑफर करता है, उस पर सब कुछ निर्भर करेगा। और ट्रंप की पूरी तैयारी है, उसके डिस्ट्रॉयर, उसके नेवी, उसके तमाम चीज़ जो है वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो उन्होंने कहा है कि आज रात नेगोशिएशन का जो है वो जो है असली रात है या आखिरी रात है। हालांकि वो फिर डेडलाइन बढ़ा देते हैं, तो आज काफ़ी कुछ नज़र रहेगा। अगर ये हो जाता है, सब कुछ मान लिया जाता है, क्योंकि बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, तो पूरी दुनिया के लिए राहत होगा। और नहीं होता है तो फिर उस पर कल देखेंगे। देखिए, कल गोल्ड जो है वो 4715 0.34% की तेज़ी थी, और सिल्वर जो है वो 80 को क्रॉस करता हुआ 80.39 0.90% की तेज़ी के साथ बंद हो गया। इंडियन करेंसी और बाकी चीज़ बाद में बताएंगे। तो अब देखिए, जो गोल्ड और सिल्वर को अगर आप देखें तो इस समय जो है साइडवेज फेज पे बहुत दिनों से वो चल रहा है। और यहाँ पे सिल्वर जो है वो 70 से 80 के बीच अच्छा खासा जो है वो साइडवेज रहा हुआ था। अब ये 80 वाले रिजीम पे गया है। तो यहाँ से जो बात हम हर बार दोहराते हैं कि यहाँ से देखना है कि किस तरीके से साइडवेज रहता है। हालांकि सिल्वर जो है वो साइडवेज में है ऑलरेडी, वो प्रवेश कर चुका है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है ये तमाम चीज़ों पर। अब ये फेज़ 2 होगा उसका। उसी तरीके से आप गोल्ड को भी देखें तो गोल्ड भी जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। देखिए, जनवरी के बाद अगर हम गोल्ड और सिल्वर दोनों को देखें तो दोनों में जो है लोअर हाई बन रहा है। पहले गोल्ड ने जो है 5500 के आसपास बनाया, फिर उसके बाद से नीचे आया, 4100 आया, फिर 5400 आया, फिर नीचे आया, मतलब 5500 गया, फिर नीचे आया 4100 तक, फिर 5400 गया, फिर नीचे आया। तो इस तरीके से उसका जो हाई है वो धीरे धीरे लो की तरफ जा रहा है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कंसोलिडेशन वाले फेज पे है। सिल्वर में भी सेम कहानी है, सिल्वर भी इसी तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इस पॉइंट से देखते हुए ये लग रहा है कि अगस्त तक जो है ये कंसोलिडेशन का फेज रहना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारे कारक होंगे। और सितंबर से जो है फिर जो ये तब तक जो है, अगर आप देखें अगस्त तक जो है, तो यहाँ से 4 महीने जो है वो अपने आप को कंसोलिडेट कर लेगा, तो बहुत सॉलिड उसका बैक तैयार हो जाएगा। और उसके बाद से जो फिर जो चूँकि बुल रन पे तो है ही है, दोनों भी बुल रन पे है, गोल्ड भी है सिल्वर पे भी है, तो फिर उसके बाद जो असली बुल रन है वो वहाँ से सितंबर से दिखना चाहिए। लेकिन जो कारक है वो उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब कारक में सब कुछ निर्भर करता है, जो राजनीतिक माहौल है अमेरिका का उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। आर्थिक परिस्थिति जो है वो, आर्थिक परिस्थिति अगर ख़राब होता है तो गोल्ड सिल्वर के लिए अच्छा ही रहता है। और मार्केट किस तरीके से रहता है, उसका शेयर बाज़ार और तेल की कीमत, इस पे जो है एक बुलिश जो है फेज जो है वो सितंबर के बाद से रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अब सिल्वर में कहानी दूसरी होगी, क्योंकि गोल्ड में हो सकता है कि वो हाई बना ले जो 5600 का था उसके ऊपर चला जाए, लेकिन सिल्वर में चूंकि 121 गया था तो उसमें वक्त लगेगा। लेकिन जो सिल्वर का जो फोमो लाइन वाला, जैसे 93 के बाद से जो फोमो लाइन क्रिएट हुआ था, तो वहाँ तक जा सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण होगा वो अमेरिका और ईरान के बीच किस तरीके से शांति होता है। अगर ये शांति वार्ता हो गया, आज ही मान लीजिए ऐलान हो गया, तो गोल्ड सिल्वर में एक बहुत तेज बूम देखा जा सकता है। और उसके बाद से फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग होगा और फिर कंसोलिडेशन बनेगा, और जो हाइयर लो वाली जो बात थी वो फिर से हो सकता है अगर ये चीज़ हो गया तो। लेकिन रहना है कंसोलिडेशन फेज में, अभी 3-4 महीने रहना है, जो कि इस मार्केट के लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर मान लीजिए डील नहीं हुआ पूरी तरीके से, फिर लड़ाई शुरू हो गया, तो कहानी वही फिर दोहराई जाएगी कि तेल की कीमत भागेगी, फिर डॉलर इंडेक्स जो है वो ऊपर होगा, फिर उसमें से जो है पैसे गोल्ड और सिल्वर बेचकर जो है वो डॉलर खरीदे जाएंगे, तमाम बात जो है वो चीज़ फिर से घूम कर आने लगेगा। लेकिन जो सबसे पॉजिटिव बात है कि 150 डे मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो यानी लंबे समय में ट्रेंड जो है वो बुलिश है। तो जो भी होगा वो शॉर्ट टर्म का होगा, लंबे समय के लिए मार्केट में बुलिशनेस दिख रहा है। देखिए, गोल्ड में अगर सुपर बुल रन का जो सेटअप बना हुआ है उसमें 2 पॉइंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब उसको देखना है कि वो किस तरीके से अचीव करता है। एक तो जो तमाम जो कारण होंगे, अमेरिका का इकॉनमी और सब कुछ, अगर वो फेवरेबल रहा तो गोल्ड में बहुत अच्छा खासा यहाँ से जंप देखा जा सकता है, वो हम परसेंटेज नहीं बता सकते। और दूसरी बात कि अगर इसमें थोड़ा सा भी बिकवाली रहेगा बुलिश सेटअप पे,
लेकिन अगर थोड़ा सा भी बिकवाली हुआ तो 4000 के नीचे एक बार जा सकता है, क्योंकि 4000 के नीचे जो है एक फोमो लाइन क्रिएट हुआ था, वहाँ बहुत लोगों ने खरीदारी की थी गोल्ड पे। तो वो चीज़ है कि जो फोमो लाइन किया गया था, तो उन हाथों से गोल्ड छीनने के लिए एक बार हो सकता है कि जो बड़ा बुल रन के पहले वहाँ नीचे लेकर जाए और उन लोगों के हाथ से छीने। सेम कहानी सिल्वर के साथ भी हो सकता है, क्योंकि सिल्वर का जो सपोर्ट लाइन है वो $64 बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट लाइन है। तो हो सकता है कि बड़े बुल रन के लिए सिल्वर पे एक बार उसके नीचे बहुत तेज झटका मारे, ताकि कमज़ोर हाथ से जो डर कर जो उस समय वो जो पहला फोमो लाइन वहाँ पे क्रिएट हुआ था 50 के बाद क्रिएट हुआ था, और दूसरा फोमो लाइन 96 के बाद क्रिएट हुआ था। तो 96 वाला तो फंसा हुआ है, तो इधर वाला जो फंसा हुआ है, इधर वाला जो खरीदा हुआ है, जो प्रॉफिट में है इस समय, उसके हाथ से निकालने के लिए एक ज़बरदस्त ये हो। और ये बुल मार्केट में होता है। अब ये बुल मार्केट में जो भी देख लीजिए आप, जो 1971 से लेकर 1980 तक जब जो है 2400% भाग गया था गोल्ड, उस समय में भी इसी तरीके के ज़बरदस्त हिचकोले आए थे और कई बड़े हिचकोले आए थे। तो इस हिचकोले में क्या होता है कि कमज़ोर हाथ से निकालने का होता है। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो डरिएगा मत, क्योंकि जो है सेटअप जो है वो बुलिश का है। अगर हम इसको देखें कि S&P के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं गोल्ड को, क्योंकि गोल्ड के साथ सिल्वर भी चलता है और दोनों का चार्ट लगभग एक जैसा ही चल रहा है इसमें, जो देखने में जो आ रहा है। हालांकि थोड़ा सा सिल्वर में थोड़ा सा ज़्यादा वोलाटाइल रहता है, लेकिन चार्ट पैटर्न एक ही जैसा है, मतलब गोल्ड को फॉलो कर रहा है सिल्वर। अगर हम ये देखें कि S&P जो है वो 7400 के आसपास चला गया है, बहुत तेज़ रैली हो गया, एक महीने के अंदर जो 1000 पॉइंट से ज़्यादा उछल गया है S&P में। यहाँ एक जो है बबल क्रिएट हो रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। और अगर S&P गिरा, तेज गिरा, तो साथ में गोल्ड सिल्वर भी गिरेगा पहले स्टेज में, लेकिन उसके बाद गोल्ड और सिल्वर भागेगा S&P से। क्योंकि देखिए जो गोल्ड और S&P का जो रेशियो है, S&P अमेरिका का शेयर बाजार, उसका जो रेशियो है वो अभी 0.65 के आसपास है, और टारगेट 1 का होता है। तो ऐसे में दो कंडीशन हो जाएगा कि S&P जो है 1 के लिए S&P या तो गोल्ड के रेट पे आए, तो गोल्ड का रेट तो अभी 5000 के आसपास है, उतना आएगा तो अमेरिका में तबाही हो जाएगी, तो वो, या फिर गोल्ड ऊपर जाए। तो ये कंडीशन दिख रहा है। तो इन दोनों कंडीशन पे, और ये होना है, ये आज हो चाहे एक साल के बाद हो, कि S&P जहाँ है या तो S&P नीचे आएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा, या गोल्ड उछल कर फिर S&P के आसपास चला जाए, तो 1:1 रेशियो हो जाए। और गोल्ड के साथ साथ जो है सिल्वर का भी उसी तरीके का रहेगा। और जब ये हो जाएगा तो असली बुल रन की शुरुआत होगी। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि गोल्ड कब भागता है, जब डर आ जाता है पूरी तरीके से। अभी तमाम चीज़ों के बावजूद डर मार्केट में दिखा नहीं, तो जब डर आएगा, डर कब आएगा, जब इकॉनमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और इकॉनमी पे जो तेल ने काम कर दिया है उसका असर पड़ना ही पड़ना है। और उस समय जब डर का ट्रेड शुरू हो जाएगा तो स्टॉक जो है वो अनसेफ हो जाता है, बॉन्ड जो है उस पर बड़ा ज़बरदस्त क्रैश देखा जाने लगा है। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि बॉन्ड जो है बाहर के कंट्री जो है कम खरीद रहे हैं, अब जो है वहाँ का फेड ही खरीद रहा है। और चूँकि उसका जो जितना पड़ा हुआ है माल फेड के पास, उसका 66% से ज़्यादा जो है उसका ट्रेजरी बॉन्ड है, यानी वो ट्रेजरी बॉन्ड जमकर खरीद रहा है। कैश तभी अनसेफ लगने लगता है। तो ऐसे समय में गोल्ड का बुल रन शुरुआत होता है, और ये शुरुआत होगा कि S&P और गोल्ड जब 1:1 हो जाए, तो वो जब कंडीशन होगा तो ये सब सारे कंडीशन ऑन हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि बुल रन शुरुआत होने से पहले, सितंबर से पहले, हो सकता है कि बहुत ज़बरदस्त वोलाटाइल रहे मार्केट, शार्प ऊपर भागे, शार्प नीचे गिरे। तो जब ऊपर भागे बहुत तेज, तो वो फोमो लाइन क्रिएट करेगा, उससे बचिएगा। जब नीचे गिरेगा धड़ाम, बहुत तेज गिरेगा, जैसे कि आपने देखा था 5600 से धड़ाम से नीचे गिरकर 4100 के आसपास आ गया था, तो वो अगर धड़ाम से गिरेगा तो फिर वहाँ आप अपने रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर कीजिएगा, जो भी चीज़ें होंगी गोल्ड और सिल्वर दोनों में। तो जो भी होगा, क्योंकि इस फेज में जाने से पहले, जब कंसोलिडेशन वाले फेज से फिर जब बुल फेज में जाएगा, तो इस तरह के बड़े हिचकोले के साथ ही जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए, हालांकि अमेरिका का जॉब रिपोर्ट आ गया है, और अप्रैल माह में जो है काफ़ी अच्छा जॉब मिला है वहाँ पे 1,15,000 के आसपास, जबकि उम्मीद था 55,000 का। तो वहाँ से कहीं ज़्यादा 60,000 ज़्यादा जॉब मिल गया। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 4.3 है, यानी स्टेबल है। इकनॉमी
ऊपर से देखने में इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन जॉब ग्रोथ को अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, कभी तेज़ भागता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, इस तरीके से, यानी मार्केट स्थिर नहीं है, ये चीज़ वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जो लेबर ग्रोथ जो है, जो वेज जो मिल रहा है, पैसे जो मिल रहे हैं, उसमें ग्रोथ 3.6% का है, जबकि मनी सप्लाई जो है वो 5% का है, यानी आपको जो पैसे मिल रहे हैं, जो ग्रोथ हो रहा है वो कम हो जा रहा है, यानी परचेसिंग पावर आपकी कम हो रही है। क्योंकि जॉब ग्रोथ से लग रहा है कि इकॉनमी अच्छा है, नंबर एक। दूसरी बात, शेयर बाज़ार को देखने से लग रहा है वहाँ जिस तरीके से बुल रन भाग रहा है अच्छा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो ये हकीकत इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो सितंबर वाली हम बात कर रहे थे, उन तमाम चीज़ों को ये सपोर्ट करेगा। और अगर आप देखें, तेल को देखें तो 50% के आसपास वहाँ तेज़ भाग चुका है, जो है हाउसिंग मार्केट में उस तरीके से बिल्कुल टाइटनेस दिखा जा रहा है। जो प्राइवेट क्रेडिट है उसमें फ्रॉड बढ़ता जा रहा है, कई बैंकों का आ गया, उसमें से ब्लैक रॉक का आ गया, HSBC का आ गया, तमाम चीज़ों का आ गया, उस पर किसी दिन अलग से डिटेल्स वीडियो बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो वॉल स्ट्रीट है, जो दिख रहा है, और जो रियल इकॉनमी है, उसके बीच में गैप है। बाकी सिल्वर का रेट बात कर लें, चाइना में 90.75 पे बंद हुआ 3.18% की तेज़ी के साथ, और सिल्वर जो चाइना में बहुत ज़बरदस्त जमा होता जा रहा है, अब उसके एक्सचेंज में वो पहुंच गया है 1415 टन, 1415 मैट्रिक टन के आसपास है। और जो बंद हुआ है यहाँ कॉमिक्स में, वो 80.39 के आसपास बंद हुआ, 0.90% की तेज़ी के साथ। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 2,58,690 पे। और मंगल के दिन जो डिलीवरी दी जाएगी सिल्वर का, वो 1.4 टन का है, और टोटल इस मंथ हो चुका है 779 मैट्रिक टन। और जो पड़ा हुआ है एक्सचेंज के पास में फॉर सेल है 2482, नॉट फॉर सेल है 7230, टोटल है 9713, 9713 मैट्रिक टन कॉमिक्स के पास पड़ा हुआ है सिल्वर। तो शॉर्टेज एज इट इज बना हुआ है, लेकिन चाइना में बढ़ रहा है, और चाइना में बढ़ रहा है तो चाइना में रेट भी नहीं गिर रहा है, यानी चाइना में माल खरीदा जा रहा है। बाकी गोल्ड को अगर हम देखें तो गोल्ड बंद हुआ था 4715 पे, 0.34% की तेजी के साथ। इंडियन करेंसी में 1,51,778, और जो डिलीवरी है आज 680 केजी का है। टोटल इस मंथ का डिलीवरी जो है लगभग 11.5 टन का है। और जो कॉमिक्स के पास पड़ा हुआ है वही एज इट इज है, कल वाला ही फॉर्मूला है, 492 मैट्रिक टन फॉर सेल है, और टोटल कॉमिक्स के पास है पड़ा हुआ 906 मैट्रिक टन। बाकी जो है अगर डॉलर इंडेक्स को देखें तो 97.84 पे 0.23% की नरमी थी, और इसने गोल्ड में जो कल थोड़ा सा भी जो पॉजिटिव दिखा उस पर इसका भी इम्पैक्ट था, ये देखते हुए कि जॉब ग्रोथ बढ़ा है। जॉब जो है अगर अच्छा मिला तो गोल्ड को गिर जाना चाहिए था, लेकिन गोल्ड गिरा नहीं, गोल्ड जहाँ था वहीं पर टिका रहा, क्योंकि उसमें डॉलर इंडेक्स उसके लिए सपोर्ट का काम किया। बाकी WTI तेल भी रुका हुआ है, 95 पे है, और ब्रेंट जो है वो 101 पे है। मार्केट बंद है 2 दिन, अब खुलेगा मंडे के दिन। लेते हैं कल हमारा शेयर बाजार जो है, निफ्टी बंद हुआ 24,176 पे, 24,176 पे, 150 पॉइंट की नरमी के साथ 0.62% की कमी रही। सेंसेक्स जो है वो 77,328 पे बंद हुआ, 500 पॉइंट्स से ज़्यादा की जो है नरमी रही, और 0.66% जो है गिरा। मिड कैप 0.14% नीचे गिरा, स्मॉल कैप 0.16% ऊपर गया, और PSU नीचे गिरा 1.81%। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो ज़बरदस्त गिरावट देखी गई 6.66% का, उसका ये असर था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो तेज़ भागा था, बहुत तेज़ भागा था। देखिए अब इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कहानी से आप पूरे शेयर बाज़ार को समझने की कोशिश कीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स को बहुत तेज़ भगा दिया गया, जो उसकी हैसियत थी उससे ज़्यादा बढ़ाया गया था। क्यों? मार्केट फ्यूचर को देखता है, तो मार्केट को लगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होगा, रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त होगा, तो उसने भगा दिया। अब यहाँ रिज़ल्ट पॉजिटिव रहता तो इस पर एक स्पाइक देता और फोमो लाइन क्रिएट करता। फिर आप रिज़ल्ट देखकर, बेहतरीन रिज़ल्ट देखकर जनता आती इसको खरीदने के लिए। फिर जनता को ऊपर में चिपका कर जो पहले से इसने प्रॉफिट किया था वो आप जो है माल काट के निकल जाते हो, जो बड़े प्लेयर, जो स्मार्ट मनी, जो ऑपरेटर जो करते हैं वो। लेकिन हो ये गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट जो है वो मन लाइक आया नहीं। हालांकि उसके प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट जो है 6% उसमें ग्रोथ हुआ है, लेकिन जो उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें 16% की गिरावट हो गई।
और मार्केट को जो उम्मीद था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस तरीके से लाएगा वो आया नहीं, तो उसके बाद से धड़ाम से नीचे गिर गया, 6.6% गिर गया। अब यहाँ पे जनता क्या है, जनता जाती है डर। जनता जो ऊपर खरीदी थी उसको लगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो खराब हो गया रिजल्ट, अब यहाँ से बेच बाच के निकलने के लिए चाहता है। तो ये वही चाहता है। यहाँ एक और हिचकोला मारेगा, अभी भी 200 डीएमए के ऊपर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर गिरने के बावजूद भी 200 डीएमए के आसपास अगर आ जाता है तो ये एक बेहतरीन चीज़ होता है। आप अपने रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी न्यूज़ नेगेटिव हो तो आदमी को बाई करना चाहिए, और जब न्यूज़ पॉजिटिव हो तो या तो कुछ नहीं करना चाहिए या बेचना चाहिए, अगर आप जो होराइजन के हैं तो ये जो नेगेटिव जो न्यूज़ है इसके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई ख़त्म होने वाला बैंक है नहीं, सबसे बड़ा बैंक है, और उसके पास जो है उसके बढ़ता हुआ स्कोप है, उसमें काफ़ी कुछ काम हो रहा है और काफ़ी कुछ काम होगा भी होगा। तो ऐसे में ये सब जो गिरावट होती है, अगर इसमें और तेज़ गिराता है, मान लीजिए अगले दिन जो है, हो सकता है कि शुरुआत सुबह के वक्त गिराए फिर ऊपर चढ़ा दे, तो यहाँ सब जो है अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर राय ले लीजिएगा। ये एक चीज़ है। दूसरी बात कि हम लोग जो शेयर बाज़ार के बारे में बात कर रहे थे कि अमेरिका के शेयर बाज़ार पे जो तेज़ भागा था, जो S&P वाला जो एंगल हम लोग कर रहे थे, क्योंकि वॉरेन बफे साहब जो है इसमें 31% कैश पे बैठे हुए हैं, मतलब लगभग $400 बिलियन के आसपास कैश पे है, और वो पिछले 2 साल से बेच रहे हैं। एप्पल जो उनका मनपसंदा शेयर था उसमें वो 75% अपना स्टेक कम कर चुके हैं, क्योंकि जो मार्केट जिस तरीके से भाग गया है कि इनका जो फार्मूला रहता है, वॉरेन बफे साहब का एक थर्मामीटर है कि अगर 110% के ऊपर भाग जाए मार्केट कैपिटलाइजेशन जीडीपी का, तो वो खतरे की घंटी होती है, और इस समय डबल हो गया, 230% हो गया है। तो मार्केट जो है बहुत तेज़ भाग गया, तो 2 साल पहले से ही हो गया था, तो वहाँ से वॉरेन बफे साहब बेचना शुरू किए हैं और कैश पे बैठे हुए हैं, मौके के तलाश पे है। तो अब ये मौका कब आएगा वो देखना है, क्योंकि अमेरिका का मार्केट काफ़ी ऊपर जाया है, पैराबोलिक मूव है वहाँ पे, और उस तरह का मार्केट गिरता ही गिरता है। लेकिन उस मार्केट को संभाल रहा है एआई, क्योंकि एआई का प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त है और उस प्रॉफिट के कारण वो टिका हुआ है। लेकिन प्रॉफिट के बावजूद भी वो क्या करते हैं, पैसे आपस में इन्वेस्ट करके, इस पर वीडियो बनाया हुआ है हमने कि आपस में इन्वेस्ट करके पैसे को रोटेट करके उस चीज़ को आप बढ़ा देते हो। लेकिन वो जब चाल जिस दिन एक ब्रेक होगा, एक कंपनी का ब्रेक होगा जिस दिन, उस दिन वो आ जाएगा। तो यहाँ पे वॉरेन बफे साहब भी धैर्य रखे हुए मार्केट के गिरने का इंतजार कर रहे हैं, तो वो देखते हैं कब गिरता है। हम लोग भी देखना चाहते हैं कि कब गिरता है। बड़े बड़े जो है इकोनॉमिस्ट से लेकर बड़े बड़े सटोरिये जो हैं वो इस मार्केट के गिरने का इंतजार कर रहे हैं, तो देखते हैं। तो हम लोग जो है न्यूज़ के पर्पज़ से देख रहे हैं कि कब वहाँ मार्केट में गिरावट होती है, और उस मार्केट के गिरावट का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे बाज़ार पे पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारा बाज़ार ऑलरेडी सस्ता है। गिरेगा, एक झटका पड़ेगा, लेकिन एक झटका के बाद वो पैसे जो हैं, जो हमारे मार्केट से जो निकले हुए हैं, वो पैसे फिर से हमारे बाज़ार में लौटना चाहिए। क्योंकि दुनिया का तमाम इमर्जिंग मार्केट काफ़ी तेज़ भाग गया है, हम गिरे हुए हैं, तो वहाँ पे एक उस इमर्जिंग मार्केट में प्लस अमेरिका में जो प्रॉफिट बुकिंग होगा वो पैसा घूमकर भारत की तरफ आना चाहिए। तो इसलिए भारत का शेयर बाज़ार अगले 10 साल में बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बस इतनी ही बात है आज। कल मिलते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।